हम हमेशा ये सोचते रहते हैं कि हमारा बोर्ड एग्जाम में बेहतर मार्क्स आएगा, सबसे अच्छा देना है, दुनिया को दिखा देना है कि मेरे से अच्छा कोई नहीं है। क्या हम कुछ ऐसी कमी कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारा रिजल्ट, हमारा एग्जाम बर्बाद हो सकता है? मैं उन्हीं गलतियों के बारे में कहना चाहूंगा कि आपका एग्जाम बर्बाद ना हो। ये 5 बातें अपने दिमाग में भर लीजिए और वो करिए जिससे आपका बेहतर रिजल्ट आएगा। नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। बच्चों, हम एक एम लेकर के पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। हम हमेशा ये सोचते रहते हैं कि हमारा बोर्ड एग्जाम में बेहतर मार्क्स आएगा, रिजल्ट हमारा बहुत ही सुंदर देना है, सबसे अच्छा देना है, दुनिया को दिखा देना है कि मेरे से अच्छा कोई नहीं है। लेकिन सवाल यहीं पे आता है कि क्या हम कुछ गलतियां कर रहे हैं? क्या हम कुछ ऐसी कमी कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारा रिजल्ट, हमारा एग्जाम बर्बाद हो सकता है? ये बात आप कई बार महसूस भी की होगी। मैं उन्हीं गलतियों के बारे में कहना चाहूंगा कि आपका एग्जाम बर्बाद ना हो। ये 5 बातें अपने दिमाग में भर लीजिए और वो करिए जिससे आपका बेहतर रिजल्ट आएगा। मैंने आज इसी बारे में बात करूंगा कि 5 गलतियां जो आपके एग्जाम को खराब कर देता है, उसे अभी से छोड़ दें। वो कौन कौन सी गलतियां हैं? पहली बात, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो ये है कि हम समय प्रबंधन में कमी कर देते हैं, यानी अपने समय को नहीं समझ पाते। हमारे लिए समय कितना महत्वपूर्ण है, इस बारे में हम सोचते नहीं हैं। हम कई तरह से अपने समय को बर्बाद कर देते हैं। पहली बात तो यह है कि हम सोशल मीडिया में इतना फंस जाते हैं कि हमारा समय कहीं ना कहीं कई हद तक बर्बाद हो जाती है। दूसरा, चलो इसमें नहीं बर्बाद कर रहे हैं अपना समय, तो कहां पे गड़बड़ी करते हैं, इस बारे में छोटी सी बात मैं आपको कहना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा। परीक्षा के समय को सही तरह से मैनेज करना बहुत जरूरी होता है, यानी इस समय कि आपके एग्जाम कब आने वाले हैं और आज आप उससे काफी दूर हो। अभी समय ऐसा है कि एग्जाम से काफी दूर हो, तो अभी से अपना जो भी पढ़ाई करते हैं उनके लिए आप समय निकालिए, अपनी पढ़ाई रेगुलर रखिए और इस तरह से क्या होगा कि हम समय पर हर एक चैप्टर को पूरा कर पाएंगे और प्रश्नों को हल कर पाएंगे और जैसा भी प्रश्न आएगा उनको हल कर पाएंगे। तो समय का प्रबंधन पे ध्यान दें, इसीलिए कहते हैं कि समय सारणी बनाइए और उसमें रेगुलर रहिए। समय का सही उपयोग ना करने से बहुत सारे सवाल छूट सकते हैं। अब यहां पर बात होता है कि एग्जाम के टाइम की बात है, अभी तो तैयारी की बात चल रही है एग्जाम की, लेकिन एग्जाम से पहले की तैयारी के बारे में यह है कि साल भर में पूरा कोर्स करना है, रिविजन करना है, ये सारी चीजें करना है। लेकिन एग्जाम में जो पेपर आता है, उस पेपर को, उन क्वेश्चंस को हल करना है एक टाइम पे, जो टाइम दिया जाता है 2.5 घंटे 3 घंटे जो टाइम दिया जाता है, उस टाइम के अंदर कैसे हल करना है, ये अभी से भी प्रैक्टिस होना जरूरी है। यानी जो आंसर शीट होता है उनमें इतने प्रश्न होते हैं, उन प्रश्नों की काउंटिंग करिए कि कितने मिनट में कितने आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर पाते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न कर पाते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कर पाते हैं, कितने मिनट लगता है आपको न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में, कितने मिनट लगते हैं प्रश्नों को समझ पाने में। इन सारी चीजों पे आप अपने आप को प्रैक्टिस में लाइए और वो भी आप देखिए कि एग्जाम में कितनी कम समय में हम उन प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो पहला तो है साल भर का समय प्रबंधन और दूसरा होता है एग्जाम की परीक्षा के पेपर का समय प्रबंधन। ये दोनों जरूरी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है अध्ययन में असंगतता। मतलब ये होता है आप अनियमितता रखते हो, यानी किसी दिन पढ़ते हो, किसी दिन नहीं पढ़ते हो, किसी दिन कोई सब्जेक्ट अच्छा कर देते हो, किसी दिन अच्छा नहीं कर पाते हो, कभी आपका कोई एक सब्जेक्ट बहुत अच्छा जा रहा है, एक सब्जेक्ट बहुत खराब जा रहा है। तो इस तरह की जो चीजें हैं अध्ययन करने में, जो अनियमितताएं आती हैं, इससे कभी रिजल्ट अच्छे नहीं आ सकते हैं। आपका पेपर बहुत अच्छा नहीं जा सकता है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज है जो आपको एग्जाम में सुपर बनने से रोक देगा, अच्छे रिजल्ट लाने से रोक देगा। इसीलिए ध्यान रखना चाहिए आपको कि आप अध्ययन को बेहतरीन तरह से करिए। इसके बारे में 2-3 बातें कहूंगा कि पढ़ाई को नियमित रूप से करना चाहिए। ये इससे बहुत बड़ी बात हो जाती है। कई बच्चे बोलते हैं सर मेरा बैकलॉग लग गया, तो बैकलॉग लगने का कारण क्या है और बैकलॉग क्यों लगेगा भाई? अगर आप रेगुलर पढ़ोगे तो कभी नहीं लग सकता। आप बोलेंगे सर मेरे पास टाइम नहीं है, स्कूल जाता हूं, ट्यूशन जाता हूं, ये करता हूं, वो करता हूं। इसी को तो समय प्रबंधन के द्वारा आप उसे टाइम टेबल के द्वारा उसे निर्धारित करिए कि कौन सा टाइम पे क्या चीज पढ़े और कितना कर सकते हैं। ये इस पे थोड़ी सी मेहनत करना पड़ता है समय पर। यहां पर अनियमितता नहीं होगी तो आप पढ़ाई भी अच्छे से कर सकते हैं। अब एक होता है कि एग्जाम के समय, जैसे मैं बोलूंगा अचानक आखिरी समय, जब हमारा साल निकल जाता है, एग्जाम आने लगता है, तो 1 महीने 2 महीने पहले हमारे दिमाग में एक ही प्रश्न आते हैं कि भाई अब इनको यार मेहनत करना है। अचानक मेहनत करने से प्रॉब्लम क्या आती है? अचानक किसी चीज को समझने से क्या मेहनत आती है? आप उसे सही तरह से समझ नहीं पाते हैं और प्रश्नों को समझने में भी आपको तकलीफ होगी। इसलिए मैं बोल रहा हूं अचानक और आखिरी समय में अध्ययन करने से
ना केवल तनाव बढ़ेगा आपका, और जो महत्वपूर्ण विषय है, महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो आपसे छूटने लगेंगे और इससे आप बेहतर रिजल्ट भी नहीं बना पाओगे। इन बातों को अपने कॉपी में जरूर नोट कर लीजिए। तो ये 2 बातें हुई। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि सवालों को ना समझना। जब आप अच्छा अध्ययन करेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, प्रश्नों को पहले से देख लेंगे, तो अगर वो प्रश्न थोड़ा बहुत अगर घुमावदार तरीके से आया तो भी उन्हें समझ पाएंगे। तो ये इसमें आपका अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण है। सवालों के साथ प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है। परीक्षा में सवालों को अध्ययन पूर्वक पढ़ना और समझना बहुत जरूरी है। कई बार आप क्या करते हैं, सवाल समझ नहीं पाते हैं और उनका गलत आंसर दे देते हैं, और इससे क्या होता है कि आपके रिजल्ट भी खराब हो जाते हैं। तो प्रश्न समझ में आने लायक अपने आप को बनाना होगा। तो इसलिए प्रश्नों का अध्ययन आपको थोड़ा सा बढ़ाना होगा, प्रश्नों को समझना आपको बढ़ाना होगा। फिर मैं चौथी बात कहता हूं, स्वास्थ्य की अनदेखी कर देते हैं। भाई अपने स्वास्थ्य को भी ध्यान से समझिए, आप अपने स्वास्थ्य के प्रति हमेशा ध्यान रखिए, नहीं तो फिर क्या होगा, आपका शरीर ही आपका साथ नहीं देगा। जब शरीर ही साथ नहीं देगा तो हम कैसे अच्छा रिजल्ट ले पाएंगे। हम थके थके से रहेंगे, हमें बॉडी में दर्द रहेगा और दूसरे तरह की स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम्स होंगे। तो इनको कभी भी आप नजरअंदाज ना करें, अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज ना करें, ये बहुत बड़ी गलती होती है। अच्छा नींद लें, कितने घंटे आपको सोना है, अच्छा खाना खाएं, और इसी दौरान आपको एक महत्वपूर्ण काम करना चाहिए, छोटा मोटा योगा या क्या बोलते हैं व्यायाम करना चाहिए। इससे क्या होगा, आपका स्वास्थ्य बना रहेगा और बेहतर रिजल्ट की तरफ आप जा सकोगे। एक और बातें जो 5वां है, पुनरावलोकन यानी पुनरावृत्ति करना। अगर आप अपनी पढ़ाई का पुनरावलोकन नहीं करते रहेंगे, यानी अपने पढ़ाई को नहीं समझेंगे कि आपने क्या पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा है, क्या छूट रहा है, क्या बन रहा है, अगर आपने अपना पुनरावलोकन नहीं करेंगे, जैसे चैप्टर 1 2 3 4 5 पढ़ लिया, लेकिन 1 और 2 के बारे में यह नहीं पता लगाएंगे कि मुझे कितना याद है, कितना भूल गया, तो वो तो भूल ही जाएगा। इसलिए उस चीज का एक रिवीजन देना जरूरी है, और साथ में अपने जो प्रश्न है उस प्रश्न को देख करके, उनके प्रश्नों को देखिए जाके कि किन प्रश्नों को बना पा रहे हैं, कितने नहीं बना पा रहे हैं। फिर अपना टेस्ट लेना जरूरी है। पुनरावलोकन करना मतलब अपने टेस्ट लेने जरूरी है कि कौन कौन से चैप्टर की मैं कितनी चीजों को बना पा रहा हूं, कितने नहीं बना पा रहा हूं। ये बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं कर पाए तो रिजल्ट भी अच्छा नहीं बन पाएगा। इसी बारे में छोटी सी बात आपसे कहूंगा, परीक्षा के बाद समय निकालकर, यानी कि जो भी होता है परीक्षा के बाद हो या पढ़ाई के बाद हो, अपना समय निकालकर अपने उत्तरों को जांच करना जरूरी है। अगर एग्जाम के बाद, बेटा एग्जाम होने के बाद करोगे तो कोई मतलब नहीं, एग्जाम से पहले खुद को जांच लो। मैं तो कहता हूं परीक्षा से पहले कर दूं, मैं से पहले आप जो आंसर लिखते हो, कैसे लिखते हो, क्या करते हो, इनकी जानकारी होना जरूरी है। जो चैप्टर आप पढ़ लेते हो उस चैप्टर को आप कई बार रिवीजन करो। साल में कम से कम 3 से 4 5 बार तो रिवीजन करने की आप करिए। इससे क्या होगा, हाँ ये है कि बहुत सारी चीजें आपको छोड़ना पड़ सकता है। हो सकता है टीवी देखना छोड़ना पड़ेगा, हो सकता है आपको ऐसे ऐसे वीडियो गेम करना खेलना छोड़ना पड़ेगा, दोस्तों से गप्पे लड़ाना छोड़ना पड़ेगा, सोशल मीडिया में इन्वॉल्व होना छोड़ना पड़ेगा। बहुत सारी बातें हैं जो आपको छोड़ना पड़ सकता है, क्योंकि समय सबसे महत्वपूर्ण है। समय का सदुपयोग तभी हो पाएगा, और समय पर तो कोई भी काम करने के लिए समय लगता है, तो सबसे महत्वपूर्ण है समय। तो समय को ध्यान रखिए और ये सब करिए, आपका रिजल्ट अच्छा बनेगा। तो हमने क्या क्या गड़बड़ कर दिया है, हम किन 5 बातों को ध्यान रखना है। समय का प्रबंधन करना है, हमें समय अध्ययन में नियमितता रखना है, रेगुलर पढ़ाई करना है। हमें क्या करना है, सवालों को समझना है कि कैसे आंसर देना है। हमें क्या करना है, स्वास्थ्य के बारे में सोचना है, स्वास्थ्य के लिए आपको सतर्क रहना है, और इसी तरह से अपनी पढ़ाई में पुनरावलोकन करते रहना है। तब जाकर के बेहतर रिजल्ट आएगा और आप बेहतरीन स्टूडेंट के रूप में स्थापित हो पाएंगे। तो बेटा अभी कोई किसी तरह से आप अपने आप को ये नहीं सोचना है कि मुझे ये तकलीफ हो रही, वो तकलीफ। आप काम करिए। अगर आप करना शुरू करेंगे तो ऐसा लगेगा कि मुझे बहुत सारी चीज छूट रहा है, नहीं करेंगे तो ऐसा लगता है कि कुछ नहीं छूट रहा है। तो अभी इस हालत में हो कि कुछ नहीं कर रहे हैं तो आपको सब छूट रहा है, लग रहा है नहीं छूट रहा है, लग रहा है। लेकिन जब करना शुरू करोगे पता चलेगा मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। तो वो तो कोई बुरे वाली बात नहीं, कर तो रहे हो ना, सबको एक एक करके करते रहोगे। आप उतावले मत हो, बस करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। बेहतर रिजल्ट आएगा, मैं आपको कहता हूं, और सच में आप इस बात को मानते हैं। तो बस बेटा आज इतना ही कहना था आपसे। धन्यवाद।